हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 1 जून टू 20 जून 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप हमारे डेली बेसिस लेक्चर नहीं कवर कर पाए हैं तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जिन्होंने डेली बेसिस करंट अफेयर कवर किए हैं उनके लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने 1 जून से 20 जून की जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे करंट अफेयर उन्हें यहाँ पर एक ही लेक्चर में कवर किया है। अगर आपको डेली बेसिस करंट अफेयर, वीकली बेसिस या फिर मंथली बेसिस करंट अफेयर कवर करना है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे एमसीक्यूज पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देनी है। सो इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि हमारी दिया कोचिंग क्लास ने प्रीमियर ई बुक सीरीज लॉन्च की है, जो कि करंट अफेयर यानी मंथली करंट अफेयर की बेसिस पे है। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर, ई बुक सीरीज के अंदर आपको 500 प्लस हाई क्वालिटी एमसीक्यूज मिलेंगे। आप लोग यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर ई बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जहां पर आपको दोनों ही लैंग्वेज, चाहे हिंदी और इंग्लिश जैसे हम रोज पढ़ते हैं उसी के हिसाब से आपको दोनों ही लैंग्वेज में क्या होगी, प्रोवाइड होगी। ठीक है, साथ ही में इसकी प्राइस क्या है, तो सिर्फ 49 रुपीज़ के अंदर आपको 500 प्लस हाई क्वालिटी एमसीक्यूज मिलेंगे। अगर आपको ये ई बुक सीरीज जो कि स्पेशली जून की है, जून 2026 की मंथली करंट अफेयर को कवर करने वाली है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं यहाँ इस व्हाट्सएप नंबर से। कुछ नहीं करना है, आपको इस नंबर पे जाके सिर्फ बोलना है कि हमें मंथली जून 2026 की ई बुक सीरीज चाहिए, तो आपको हम वो पीडीएफ क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। आपको जो पेमेंट है वो क्यूआर कोड जो होगा उसको स्कैन करके पे कर देना है और इसके बाद तो स्क्रीनशॉट भेज देना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको करंट अफेयर ज़रूर कवर करना चाहिए। और ये जो 500 प्लस एमसीक्यूज हैं, यहाँ से मैं गारंटी देती हूँ कि आपका 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। 500 प्लस क्वेश्चन जहां आपका 2 मार्क्स तो कवर करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। करंट अफेयर से हर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। आप ले लीजिए यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, तो आप यहाँ से इसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव कितने प्रतिशत हुआ है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी 19.6% करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू NFHS-6, 90.6% ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इन इंडिया। नेक्स्ट, कौन सा देश भारत को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बना है। Which country overtook India to become the world's 5th largest stock market? ऑप्शन बी ताइवान करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने जून 2026 में किस स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। Which indigenous missile defense system was successfully tested by DRDO in June 2026? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी BMD फेज सेकेंड बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नवाचार रोड मैप 2003 को अपनाया है। विथ विच कंट्री हैज इंडिया अडॉप्टेड द इनोवेशन रोड मैप 2030? तो यहाँ फ्रांस, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 144वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आईएलसी का आयोजन कहाँ किया गया। वेयर वॉज द 114th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो ये जो है कहाँ पर, जेनेवा के अंदर हेल्ड हुई थी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में डिजिटल फार्मिंग के लिए ब्रिक्स इंदौर घोषणा पत्र किसने जारी किया था? हु इशू द ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन फॉर डिजिटल फ्रेमिंग इन एग्रीकल्चर? तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश ने जारी किया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हाल ही में केरल में किस मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के मामले दर्ज किए गए हैं? विच ब्रेन ईटिंग अमीबिया केस वर रिसेंटली रिपोर्टेड इन केरला? ऑप्शन ए नेग्लरिया फाउंडरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक तरह की ब्रेन ईटिंग अमेबा एक तरह की बीमारी है ना, एक तरह की क्या है, रिपोर्ट है, जो कि केसेस है जो सामने आ रहे हैं केरला के अंदर। नेक्स्ट है सरकार ने पेट्रोल में उच्च मिश्रण के लिए किन नए ईंधनों को मंजूरी दी है? विच न्यू फ्यूल्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर हायर ब्लेंडिंग इन पेट्रोल? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने E85 और E100 दो एलिमेंट को क्या किया है, अप्रूव किया है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की 4 पारंपरिक उत्पादकों को एक साथ जीआई टैग मिला? रिसेंटली 4 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट रिसीव द जीआई टैग टुगेदर? तो ये जो है आपका ऑप्शन बी झारखंड को एक साथ 4 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को क्या मिले हैं, जीआई टैग मिले हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2026 5 जून की वैश्विक मेजबानी किस देश ने की? विच कंट्री ग्लोबली होस्टेड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 5 जून? तो यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कांगो ने इसे क्या किया था, होस्ट किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो ये हर साल 7 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जून 2026 में नासा के किस अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है? विच नासा स्पेसक्राफ्ट डिस्कवर आइस ऑन मार्स इन जून 2026? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए परसिवेरेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the International Booker Prize for the year 2026? तो ये जेनी एल्पनबेक को मिला है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जिमेक्स 26 स्टार्ट किया है? विथ which country did the Indian Navy recently conduct a maritime exercise GMX-26? तो उन्होंने ये जो है जापान के साथ शुरू किया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड एफ एंड इंडस्ट्री ने नए अध्यक्ष कौन बने? हु हैज बीन बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FICCI? ठीक है, कौन से, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो उनके जो नए प्रेसिडेंट जो है वो कौन बने हैं आपके यहाँ पर? हर्षवर्धन अग्रवाल। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू एक्सपांड द स्कोप ऑफ मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना? तो ये जो है आपकी मध्य प्रदेश ने, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचांकन 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? विच कंट्री टॉप द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026? तो आइसलैंड को ये मिला है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जून 2026 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नए संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? Where did the new edition of खेलो इंडियन यूथ गेम स्टार्ट इन जून 2026? तो ये आपका उत्तराखंड में हुआ, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में अग्निबाण रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किस प्राइवेट कंपनी ने किया? विच प्राइवेट कंपनी सक्सेसफुली लॉन्च द अग्निबाण रॉकेट रिसेंटली? तो ये आपका अग्निकूल कॉस्मोस ने किया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेटेड? तो ये हर साल 12 जून को मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचांकन 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा?
व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026? तो ये इसका जो रैंक रही है वो 176 रही है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी ने जून 2026 में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता? विच इंडियन प्लेयर won the FIH मेंस प्लेयर ऑफ ईयर टाइटल जून 2026? तो ये आपका किसने जीता है? हरमनप्रीत सिंह ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए विपणन सजीवन 2026-27 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितने रुपये बढ़ाया? बाय हाउ मेनी रुपीज डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द MSP ऑफ पैडी फॉर द खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27? तो उन्होंने 143 को बढ़ा दिया है ना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कितने रुपए बढ़ा है? 143 रुपीज। अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म अवेयरनेस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये जो है हर साल आपका 13 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा सिप्री का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिप्री विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज लोकेटेड? तो ये आपका स्टॉकहोम में सिचुएटेड है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, किस देश ने जून 2026 में अपनी पहली पूर्वतः स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का जलवतरण किया? विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियस न्यूक्लियर सबमरीन इन जून 2026? तो ये इंडिया ने लॉन्च किया। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर नियमों की उल्लंघन के लिए 2 करोड़ का जुर्माना लगाया? रिसेंटली RBI imposed a penalty of 2 करोड़ on which bank for non compliance? तो ये जो है आपका PNB पे लगाया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2026 में किस तूफान ने भारत के पश्चिमी तट गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया? विच साइक्लोन अफेक्टेड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया गुजरात एंड महाराष्ट्र इन जून 2026? तो ये रेमल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, 100% आएगा यहाँ से ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? व्हाट रैंक डिड इंडिया गेट इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इन द ईयर 2026? तो इंडिया की रैंक 129 रही है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज हमारा है, 15 जून को मनाए जाने वाले वैश्विक पवन दिवस यानी ग्लोबल विंड डे 2026 का मुख्य विषय क्या था? व्हाट इज द मेन थीम ऑफ ग्लोबल विंड डे 2026 सेलिब्रेट ऑन द 15 जून? तो उनका जो मेन थीम थी वो थी विन आवर फ्यूचर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ से एग्जैक्टली कोई ना कोई क्वेश्चन आपका फैक्चुअल आएगा ही आएगा। यहाँ पर तो सिर्फ हमने 30 क्वेश्चन पढ़े हैं और आपको जो हम ई बुक सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं दिया कोचिंग की तरफ से, उसमें 500 प्लस MCQs होंगे। तो आप सोचो आपका करंट अफेयर बिना पढ़े इस ही ई बुक से, प्रीमियर ई बुक से कवर हो जाएगा। ओके, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं 49 रुपीज़। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अ मंथली करंट अफेयर प्लस 500 प्लस हाई क्वालिटी MCQs मिलना बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है आपके लिए। यू कैन परचेज इट फ्रॉम दिस व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।